नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमूढवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी नए विभाग पर चर्चा चल रही है कि भगवान की स्तुति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि भगवान की व्यवहार स्तुति और भगवान की निश्चय स्तुति। कल अपन ने 4 प्रकार से बात की थी कि यदि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते तो भले खूब पूजा पाठ स्वाध्याय सब चल रही है और नए विभाग को नहीं समझते, भगवान के स्वरूप को नहीं समझते, तो वो स्तुति मिथ्या स्तुति है। और भगवान के स्वरूप को समझकर उनके संयोग से, उनके देहादि के सापेक्ष, पर सापेक्ष यदि स्तुति है तो उसको व्यवहार स्तुति कहते हैं। परंतु अब यहाँ पर आगे चर्चा चल रही है कि वो स्तुति वास्तव में केवली परमात्मा की स्तुति नहीं, और भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, भगवान के गुणों की स्तुति, वो वास्तव में भगवान की निश्चय स्तुति है। वो भगवान की निश्चय स्तुति, और भगवान की निश्चय स्तुति होने पर ही, भगवान की निश्चय स्तुति होने पर ही इस जीव का मोह नाश हो सकता है। वो कैसे? उसकी विधि क्या है कि उन जैसा अपने स्वरूप को जानकर। तो उनके जैसा जब अपने स्वरूप को जाना तो है ये परमार्थ स्तुति, वास्तविक असली निश्चय स्तुति। और इस निश्चय स्तुति के आगे भगवान की निश्चय स्तुति भी व्यवहार ही कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात हुई अपनी। यहां तक यदि किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अब अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी है, हालांकि पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आप जिनेंद्र अर्चना उठाएंगे तो जिनेंद्र अर्चना में भी आपको स्टार्टिंग में ये सब बातें मिलेंगी। स्टार्टिंग में ही क्या बात मिलेगी? 4 चीजें हैं। पूजक, पूजक मतलब पूजा करने वाला। गायक, गाने वाला। जैसे ज्ञायक बोलते हैं, ज्ञायक मतलब जानने वाला। ऐसे ही पूजक, और पूजक बोलो या अपन स्तुति के एंगल से बोलो तो स्तुति करने वाला, ये सब एक ही बात है। पूजक, पूज्य, पूज्य मतलब जिसकी पूजा की जाती है वो पूज्य। और पूजा और पूजा का फल, 4 चीजें हैं। पूजक, पूज्य, पूजा, पूजा का फल। जिन शासन में हर बात को 2 एंगल से कहा है, एक व्यवहार और एक निश्चय, है ना। तो अभी अपन देखेंगे, जब अपन पूजा के एंगल से देख रहे हैं, इसी को पूजा के जगह स्तुति लगा लो। स्तुति, स्तुति करने वाला, स्तुत्य जिसकी स्तुति की जा रही है, स्तुति और स्तुति का फल, है ना। ये बातें हो गई। अब ये व्यवहार और ये निश्चय, अब 2 एंगल से देखेंगे। स्तुति करने वाला कौन?
स्तुति करने वाला। बोलो ऋषभ, स्तुति कौन करेगा? स्तुति कौन करता है? पूजा कौन करता है? पूजा करने वाला कौन है? ज्ञान गुण। ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय। देखो, हाँ, है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना और ऐसे नई सभा में पूछो, तो उनसे पूछो कि पूजा कौन करता है, तो क्या आंसर आएगा? हम करते हैं। हम मतलब कौन? बोलेंगे अपन। क्लियर चाहिए ना? तो कहेंगे मनुष्य। तो मनुष्य में दो चीज है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। कौन करता है? हाथ पैर आंख कान नाक पूजा करते हैं कि जीव? तो कहेंगे जीव। जीव जीव जीव। भैया जीव में बहुत सारी चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। कौन पूजा करता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? वो पर्टिकुलर, एकदम पर्टिकुलर पॉइंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राग से पूजा होती है, राग पूजा करता है, राग पूजा करता है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? भैया राग कैसे पूजा करेगा? राग तो खुद ही अंधा होता है। ये वाली बात अलग है, ध्यान से सुनना, कि जब ज्ञान पूजा करता है भगवान की, तो उस समय राग की उत्पत्ति होती है। लेकिन पूजा राग नहीं कर सकता, पूजा तो ज्ञान ही करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ज्ञान गुण तो निष्क्रिय वस्तु है, ज्ञान की पर्याय पूजा करती है। ठीक है? तो अब यार अभी अपन ये चारों चीजें व्यवहार में देख रहे हैं। चारों पूजा करने वाला, है ना? व्यवहार पूजा कौन करेगा? कि ज्ञान की पर्याय। अपन तुपन नहीं, मनुष्य नहीं, आत्मा भी नहीं, आत्मा में पर्टिकुलर मात्र ज्ञान की पर्याय। ये समझने की बात है। उस समय जब ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है ना, वस्तु स्वरूप कहीं नहीं चला जाएगा। जिस समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी, उस समय श्रद्धा चारित्र की भी होंगी पर्याय, वे दोनों ज्ञान को ही फॉलो करती होंगी। लेकिन पूजा करने वाला तो ज्ञान है। आई बात समझ में? ऐसा अभी देखना आगे। पूजा करने वाला। अब पूज्य, व्यवहार पूज्य कौन है? व्यवहार पूज्य मतलब व्यवहार से पूज्य, से लगाना। व्यवहार से पूज्य कौन है? डायरेक्ट बोलो तो व्यवहार पूज्य कौन है? तो व्यवहार पूज्य हैं देव शास्त्र गुरु। व्यवहार पूज्य देव शास्त्र गुरु, ये व्यवहार पूज्य हैं। इनके अलावा विश्व में कोई पूज्य नहीं, कोई पूज्य नहीं। देखो कल शाम की चर्चा थोड़ी सी शेयर कर रहे हैं। कल चर्चा आई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, सम्यक दर्शन के अतिचार की बात चल रही है ना? सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, 8 अंग सहित होता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उसको यथावत देवशास्त्रु का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, है ना? तो ऐसा जीव अन्य किसी मिथ्या दृष्टि की न वचन से और न मन से प्रशंसा नहीं करता। किसकी उसके ज्ञान में कौन प्रशंसनीय है? यदि व्यवहार से कहो तो देवशास्त्र गुरु, और परमार्थ से कहो तो अपना शुद्ध आत्मा, ये प्रशंसनीय है। क्यों? इसके आश्रय से सुखी होते हैं। और इस विश्व में क्या चीज प्रशंसनीय है? कोई नहीं।
भाई साहब आपने घर बहुत अच्छा बनाया, अरे आपके बच्चे तो बहुत होशियार हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर है। अभी सुनना ध्यान से, लोक व्यवहार में एक व्यवहार न है, एक निश्चय न है, एक लोक व्यवहार है। वो व्यवहार न नहीं है। लोक व्यवहार में कदाचित प्रशंसा करने का प्रसंग बने तो भले बने, लेकिन वो कैसा है, बहुत स्थूल। लोक व्यवहार में बहुत ही फॉर्मल, एकदम उपचरित बात बोली जा रही है। बोल रहा है कि घर अच्छा है, आपने बहुत अच्छा घर बनाया। लोक व्यवहार चलता है, वो चलाता है, परंतु अंतरंग में तो एक शुद्धात्मा ही प्रशंसनीय है। वो उसको प्रशंसनीय मानता नहीं है, कथन करता भले, अरे इनकी बहू बहुत होशियार है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, इतने अच्छे ड्राइंग करती है, इतना अच्छा बोलती है। तो लोक व्यवहार की प्रशंसा चलेगी, लेकिन वो लोक व्यवहार है, वो तत्व ज्ञान नहीं है तो कोई प्रशंसनीय नहीं, मिथ्या दृष्टियों की कोई प्रशंसा नहीं। उसके लॉजिक है कि ये बहुत अच्छा घर, इसमें काय की चतुराई है, क्या होशियारी है। अघाती कर्म का नाटक है, अघाती कर्म की वस्तु है वो, इसमें कोई चतुराई नहीं चलती। अरे वो बहुत होशियार है, बहुत बड़ा इंजीनियर, नासा का साइंटिस्ट है। सुनो, वो छायोपशमिक ज्ञान है, वो कर्मकृत, इसमें कोई चतुराई नहीं है। चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन, वो चतुराई है इस विश्व में। समझ में आ रही है? इसलिए उपचार से प्रशंसा हो भले, लेकिन ज्ञान वहां झुकता नहीं है, उसको कोई पर पदार्थ प्रशंसनीय नहीं भाषित होता। ऐसी चर्चा आई, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि पूजा करने वाला ज्ञान व्यवहार पूज्य देव शास्त्र गुरु, व्यवहार पूज्य देव शास्त्र गुरु। अब बात है पूजा किसे कहते हैं, पूजा क्या चीज है। अपनी बात चल रही है स्तुति, ये स्तुति क्या चीज है, बोलो कौन बताएगा। स्तुति, व्यवहार स्तुति या व्यवहार से स्तुति, ये क्या चीज है, बोलिए कौन बताएगा। अरे बोलो। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से स्तुति। हाँ, द्रव्य गुण पर जानना सुग्रीव मिथ्यात्व का नाश होता है, और अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से अग्रेत मिथ्यात्व का नाश। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने तो पूरा ही आंसर दे दिया है ना। अभी क्या समझना, स्तुति मतलब, बहुत अच्छा आंसर आया। स्तुति मतलब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना स्तुति है। समझ में आ रही है? उनके निश्चय से स्वरूप को जानना, उनके व्यवहार से स्वरूप को भी जानना। व्यवहार से सही, जो उन्होंने पूर्व में ऐसे ऐसे परिणाम थे तो उनको कैसा पुण्य बंधा, उस पुण्य के उदय में कैसे संयोग प्राप्त हैं, तो उसकी चर्चा भी जिनागम में। समवशरण में जाएंगे तो शरीर ही दिखाई देगा, तो उनका शरीर कैसा होता है, ये व्यवहार स्तुति। और ये शरीर तो पुद्गलात्मक है, ये वास्तव में भगवान नहीं। भगवान तो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, भगवान तो जीव वस्तु हैं। ये उनकी निश्चय स्तुति भगवान की, ये उनके स्वरूप को ही जानना स्तुति है। उनके स्वरूप को जानना ही पूजा है। यदि आप उनके स्वरूप को नहीं जानते और एक
एक थाली में से द्रव्य दूसरी थाली में डाल रहे हो, तो ये इसका नाम पूजा नहीं है। उनके स्वरूप को जानना, और ये भी क्या हुई अभी, उनके स्वरूप को निश्चय व्यवहार दोनों से जानना, दोनों से जानना ये व्यवहार स्तुति है। उनके स्वरूप को जानने का नाम स्तुति है, उनके स्वरूप को जानने का ही नाम पूजा है। और फिर वो 24 घंटे चलती है, गजब की बात है। जब आपके उनका स्वरूप आपके ज्ञान में बस गया कि हमारे भगवान ऐसे होते हैं, हमारे भगवान कैसे होते हैं, अब हाँ होते हैं। महावीर भगवान का क्या चिन्ह है कि शेर, भैया महावीर भगवान की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह शेर है। महावीर भगवान का चिन्ह शेर नहीं है। तो उनकी पहचान का चिन्ह क्या है कि सर्वज्ञता वीतरागता। सुनो, ये सर्वज्ञता वीतरागता भी अन्य देवी देवताओं से भिन्न बताने के लिए है। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, चंदन मात्र, डस्ट पार्टिकल मात्र जहां नहीं हो, ऐसे परम वीतरागी, ऐसे परम वीतरागी होते हैं। लोकालोक के ज्ञाता होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से कहें तो हितोपदेशी होते हैं। परंतु अंतरंग में कोई परिणाम नहीं है कि मैं जीवों का हित करूं, कुछ बोलूं, सुनाऊं, दिव्य धनी खिरा दूं। वीतरागी हैं। समझ आ रही बात? ऐसा तो ये भी सिर्फ 2 पर्याय हैं, वीतरागता सर्वज्ञता, ये बताना है। हमारे भगवान मात्र वीतरागता सर्वज्ञता वाले नहीं हैं। सर्वज्ञता ज्ञान, एक ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है, और वीतरागता एक चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। और भगवान तो महामहिम जीव वस्तु हैं। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हो। चैतन्य प्रभु हैं हमारे भगवान। अब समोक्षण की विभूति वाले हैं, परम औदारिक शरीर वाले हैं, सो ये उनकी व्यवहार स्थिति। पॉइंट समझ में आया? ओहो, भगवान की ऐसी स्तुति होने पर परिणामों में विशुद्धता होती है। और कैसी विशुद्धता होती है कि ग्रहीत मिथ्यात्व टूटता है। यही भगवान हो सकते हैं, ऐसे ही भगवान हो सकते हैं, अन्य कोई भगवान हो ही नहीं सकते। युक्ति, न्याय, लॉजिक से आपने देवशाह गुरु के स्वरूप को जाना है, ऐसे ही मुनिराज के स्वरूप को। अब ये पूजा चल रही है, कब चल रही है? ग्रहीत मिथ्यात्व टूट गया ना। अब आपको सोते में भी पूछे, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, नॉलेज अपडेट हो गई। नॉलेज अपडेट हो गई किसके बारे में? देवशास्त्र गुरु के बारे में। सोते में कोई पूछे, अरे पता है आज बहुत बड़ी न्यूज आई है, महावीर भगवान ने अवतार ले लिया। हमारे भगवान अवतार नहीं लेते। लेते नहीं मतलब वो वस्तु स्वरूप में व्यवस्था ही नहीं। नीचे तब आएंगे, सुनना ध्यान से उसका लॉजिक। वे संसार में तब आएंगे जब उनके पास कोई कर्म संचय होगा। और कर्म तब बंधते हैं, अपने आप नहीं बंध जाते कर्म। कर्म तब बनते हैं जब परिणाम होते हैं, और परिणाम तब होते हैं जब पूर्वकृत कर्म का उदय हो। और वे तो पूर्ण वीतरागी है, उन्हें परिणाम ही नहीं है। जब परिणाम नहीं है तो बंध नहीं हो सकता, बंध नहीं है तो संसार में कैसे आएंगे? लॉजिक है। ऐसा नहीं हमारे भगवान तो भी अवतार लेते ही नहीं है। जिन शासन में हर बात के लिए लॉजिक चाहिए, किस अपेक्षा से ये कथनी कर रहे हो, उसका क्या हेतु है? संसार में जो जीव होते हैं वो कर्मों सहित होते हैं। सिद्ध क्षेत्र में भगवान कर्म रहित विराजमान है, शरीर रहित विराजमान है, कषायों के रहित विराजमान है,
वहां कषाय नहीं है तो बंधन नहीं है, बंधन नहीं है तो अवतार नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे उनके स्वरूप को जानकर सोते में भी ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा क्या कि हमारे भगवान रागी द्वेषी हो गए, कि अवतारी हो गए। इसका मतलब क्या है? नॉलेज अपडेट हो गई, सॉफ्टवेयर बन गया, भगवान के प्रति श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? वीतरागी सर्वज्ञ ऐसे ही होते हैं, ऐसा उनके प्रति श्रद्धान, भगवान का श्रद्धान, और इस पूर्वक भगवान के प्रति बहुमान। अब ये नहीं है तो बहुमान नहीं है। यदि उनके स्वरूप को नहीं जानते तो बहुमान करने का नाटक हो सकता है, लेकिन बहुमान नहीं है। तो सच्ची भक्ति नहीं है, सच्चा राग नहीं है, वो कर्म के उदय का मंद परिणाम है। और मंद परिणाम भी बहुत तरह के होते हैं। कोई विशेष भोग संबंधी मंद परिणाम होते हैं, जो खाने दे दो खा लेते, पीने दे दो, त्रिंच गति के जीव के भी होते हैं। बेचारे वो क्या करें, गाय है, उसको तुम कुछ अच्छा दे दो, नहीं अकेला भूसा दे दो, नहीं तो उसमें थोड़े सा ग्रीनरी डाल दो, नहीं तो थोड़ा आटे की वो चूनी डाल दो, नहीं तो रोटी डाल दो, जो डाल दो वो तो वो ही खा लेगी। क्या करें? वे जीव भी अकाम निर्जरा करके भवन त्रिक में सुरतन धरें। वे जीव भी, त्रिंच गति के जीव भी। तो एक तो विषय भोग संबंधी मंद कषा है, कोई ज्यादा टीवी भी देखने का शौक नहीं, किसी से बोलने का शौक नहीं, जिनको इंट्रोवर्ट कहते हैं, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव है। इंट्रोवर्ट वाले बहुत सारे लोग नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ज्यादा, उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं अपना, लोक में शांत स्वभावी कहते हैं। ये नहीं, यहाँ पे देवशाल गुरु के प्रति बहुमान भक्ति, इससे भी इतना ही काम हुआ बस। कितना काम हुआ? ग्रहीत मिथ्यात्व मिटा, है ना? ये क्या हुआ? व्यवहार भक्ति, व्यवहार पूजा, व्यवहार स्तुति का फल ग्रहीत मिथ्यात्व मिटा। और यदि ये भली भांति स्वरूप पता नहीं है और आप पूजा विधान सब कर रहे हो, है ना, दया दान भी हो रही है, जो कुछ भी वॉटएवर, परंतु आपका ग्रहीत मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। रत्नकरण श्यावकाचार्य जी के परिशिष्ट में, सम्यक दर्शन अधिकार के परिशिष्ट में, पहले अधिकार के पढ़ लेना, वह सारी बातें लिखी हैं। और अब देखो, ऐसी क्या कहें, ऐसी योग्यता ही है कि जैसे जिनेंद्र अर्चना पुस्तक है, लोग उसमें से पूजा करते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना लिखी है उसमें पूरा स्वरूप बताया है, वो नहीं पढ़ेंगे। पूजा कर लेंगे, इस प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे। इसमें पूज्य पूजक पूजा का क्या फल लिखा है, भगवान की पूजा का क्या अर्थ है, उसमें सारी पूजाओं के कोटेशन भी दिए हैं। तुम पूजत प्रगटे निज पर विवेक, और बिगटे आपद अनेक। ओहो, क्या बोला? हे प्रभु, आपकी पूजा से प्रगटे, निज पर विवेक प्रकट होता है आपकी पूजा से। और यहां तो पूजा कर रहे, निज पर विवेक प्रगटे ही नहीं। और निज पर विवेक प्रगटे, उससे क्या होता है? बिगटे आपद अनेक। और जो पूजा करता रहता है और लौट के आके, हम तो इससे परेशान है, हम तो उससे परेशान है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बहुत आपद चल रही है। लो, आपद तुम्हारी खड़ी है, कहाँ आपद बिगटी? शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में, उसे खोजने आया हूं। पूजा का एक बहाना है, अपने स्वरूप को समझने आया हूं। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी।
मेरी लगा लो, तब मेरी पूजा सार्थक होगी जब मोह तड़क कर टूट पड़े। ये पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन भाव नहीं समझते। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये व्यवहार पूजा, ये सब हो गई व्यवहार। पूजक, पूज्य, पूजा, पूजा का फल। ये सच्ची पूजा नहीं हुई आपकी निश्चय व्यवहार पूजा। किसकी? भगवान की। भगवान की निश्चय व्यवहार पूजा। व्यवहार पूजा जो परमार्थ को नहीं जानते और अकेली व्यवहार पूजा करते हैं, तो उनको तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटता। और व्यवहार पूजा और परमार्थ पूजा भगवान की, इससे ग्रहित मिथ्यात्व टूटा। इतना काम हुआ, आपको राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, इतना काम हो गया। परंतु आप ट्रेन में नहीं बैठे अभी। अब निश्चय देखते हैं अपन। निश्चय, अब निश्चय पूजक कौन है? निश्चय पूजा भी कौन करेगा? बोलो, निश्चय पूजा भी कौन करेगा? ज्ञान की ही पर्याय। हाँ, ज्ञान की पर्याय। वही मतलब जो अभी वर्तमान में ज्ञान है, वो ज्ञान पूजा करेगा, वही ज्ञान। अब वही ज्ञान का मतलब वो कोई ज्ञान वही वाला नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो हर समय नहीं उत्पन्न होती है। समझ में आ रही है? ज्ञान की पर्याय पूज्य। अब निश्चय पूज्य कौन है? निश्चय से पूज्य कौन है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये अब पूजा कैसे करेंगे? अपनी अपने को ऐसे अर्घ चढ़ाएंगे। पूजा क्या है? कि प्रमाण से और नय से भली भांति मैं जीव हूं ऐसे स्वरूप को समझना, ये निश्चय पूजा। ये है निश्चय पूजा। निश्चय व्यवहार से यहां पे भी समझना, और परम शुद्ध निश्चय न का जो विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही आश्रय करने योग्य है। इसी का लक्ष्य करने पर मतलब मैं यही हूं, इतना ही हूं, अकर्ता ही हूं, अभोक्ता ही हूं, अविनाशी हूं, परिपूर्ण हूं, अनाहारी स्वरूप हूं, निष्कर्म स्वरूप हूं। ये सारे प्रयोग मिल जाएंगे आपको पटनी साहब की पूजन में। छिलके से ढका हुआ अक्षत, छिलका हटते ही प्रगट हुआ, पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। समझ आई बात? पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर जब से दृष्टि में आया है। ऐसी उनकी हर पूजन में ये परमार्थ पूजन के आपको वो दिखाई देंगे, परमार्थ पूजन के अंश दिखाई देंगे। समझ आई बात? तो ये निश्चय पूजा। अब ये निश्चय पूजा भी ज्ञान में चल रही है ना, नॉलेज अपडेट हो रही है। ये ऐसा मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जानकर, है ना, अब परिणति एकदम निश्चिंत निर्भर है। तो ये कारण पूजा, इसकी निश्चय कारण पूजा, और इस पूर्वक कार्य प्रकट हुआ, तो उसका फल क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व का नाश। अग्रहित मिथ्यात्व का नाश, ये इस निश्चय पूजा का फल है। व्यवहार पूजा का फल ग्रहित मिथ्यात्व का नाश,
और निश्चय पूजा का फल अग्रहित का नाश। अब सुनना, ज्ञान पूजा कर रहा है भगवान की, तो वहां श्रद्धान गर्वित है, वहां चारित्र गर्वित है। कैसा? वहां श्रद्धान हो रहा है, देव ऐसे ही होते हैं। ओह, उनका बहुमान आ रहा है, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव का। वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग दर्शाओ। कितनी गजब गजब की पंडित साहब की रचना है। उन्होंने एक स्टार्टिंग में ही है बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है? ये झंडा फहरता है ना टोंक पे, ये फहरे दे शुभ संदेशा। जहां मंदिर का झंडा दिख जाए तो समझना ये जिन मंदिर है, और वो संदेश दे रहा है झंडा भी। क्या झंडा दे रहा है? संदेश कि ये दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। हे सुख इच्छुक यहाँ आओ आओ आओ, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ। अब याद नहीं आ रही, बहुत गजब की स्तुति है। दुख कारण पाप, हाँ, दुख कारण पाप मिटाओ, ऐसा कुछ। दुख कारण पाप भगाओ। हाँ, ऐसा। यहाँ खुद ही भाव बदलते, अकुलाते धैर्य नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ खुद ही भाव बदलते। समझ में आ रही है? वो झंडा भी, जिन मंदिर का झंडा भी ये संदेश दे रहा है। इसका नाम है योग्य व्यवहार, है ना। अब आगे अपनी चर्चा आ रही है, ऐसी चर्चा आ रही है कि पर अब तुमने व्यवहार स्तुति क्यों करते हो। ये सब चर्चा अभी अपन करेंगे जिनवाणी से। अपने को आखिरी बात क्या कहनी थी इससे रिलेटेड, कि वो ज्ञान, भगवान के स्वरूप का विश्वास और उनकी विनय बहुमान भक्ति, वो उसमें गर्वित है। तीनों प्रयास साथ चल रही हैं। ऐसे यहाँ तीनों प्रयास साथ चल रही हैं। जब ज्ञान अपने स्वरूप को जान रहा है तो अपने स्वभाव का विश्वास भी हो रहा है, मोह गलता जा रहा है, और चारित्र की परिणति में निश्चिंता निर्भरता भी होती जा रही है, पर पदार्थों के प्रति और पर पर्यायों के प्रति भी, दोनों के प्रति निश्चिंता निर्भरता हो रही है कि कोई पर पदार्थ मेरा नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, और मुझे इससे कोई लाभ हानि नहीं है। इनकी वजह से नहीं कर पाते, उनकी वजह से नहीं कर पाते, ऐसे नहीं सुन पाते, ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ दम नहीं है इन बातों में। अरे हमारे तो परिणाम ऐसे है। सुनो, परिणाम भी परद्रव्य है। ये परिणाम भी मेरे नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, और मुझे इससे लाभ हानि नहीं है। अब ये वाली बात किसको देख के बोल रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव का निर्णय करके। वो मैं कौन? मैं चाहिए ना, तब बोलोगे आप। त्रिकाली ध्रुव को जाना नहीं और फिर ऐसा बोलोगे तो फिर वो निश्चयाभास का प्रसंग बन जाएगा। मैं परिपूर्ण हूं, परिणति एकदम निश्चिंत है। पर पदार्थ भी मेरा नहीं और पर पर्याय भी मेरी नहीं। मैं हर स्थिति में अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं, और इस सेफ सुरक्षित आत्मा, शुद्ध आत्मा का निर्णय करके परिणति निश्चिंत होगी। फिर टेंशन में नहीं रहेगी परिणति। अब टेंशन भी है और बोल रहे हो हमारे परिणाम नहीं है, ऐसे नहीं बात बनेगी। समझ में आ रही है? और वो भी चीज ख्याल में रहेगी कि टेंशन 4 प्रकार की होती है। पहले अनंतानुबंधी टेंशन मिटती है वस्तु स्वरूप के समझ कर, वस्तु स्वरूप संबंधी। स्वरूप में कोई शंका नहीं है, अपने स्वरूप में कोई शंका नहीं है। मेरा कुछ खराब हो जाएगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, कम हो गया, ज्यादा हो गया, नथिंग एट ऑल। आ रही बात समझ में? और चारित्र की परिणति एकदम शांत है, और इस पूर्वक निर्णय पूर्वक कार्य प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हो गया। ये है असली स्तुति, परमार्थ स्तुति।
ये चर्चा भी अपनी 31 गाथा में आएगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, अपनी 28 गाथा हो गई थी, अब देखो 29 गाथा। किसमें, अनुशीलन से या समाचार? अभी समय सार जी है ना, अच्छा अनुशीलन में भी निकालेंगे। अभी देखो, अभी डायरेक्ट है ना, हरि गीत पढ़ रहे। निश्चय विषय नहीं योग्य ये नहीं, देह गुण केवली ही के, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे। वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते, और जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। ये वो वाली परमार्थ स्तुति नहीं, केवली की परमार्थ से स्तुति है, जिससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होएगा। ठीक है, अब टीका, फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले एग्जाम्पल चला आ रहा है, जैसे चांदी के गुण जो सफेद बना उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि है उसके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि है उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। भाई केवली का रंग, खून का रंग सफेद होता है, तो वो सफेद रंग तो शरीर का गुण है। ठीक है, शरीर के रक्त का रंग सफेद होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ आई बात। ये भगवान के व्यवहार स्थिति है ये, परंतु ये भगवान का गुण थोड़ी है सफेद रक्त, समझ आई बात। ये जो सफेद रक्त है ये भगवान का गुण थोड़ी है, केवली परमात्मा का। इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। तुम उतना ही समझो तो बात ही नहीं बनेगी। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। ठीक है, इस तरह से 29 गाथा हो। क्लियर है एकदम कि शरीर की स्तुति जो व्यवहार से की जा रही है वो व्यवहार स्तुति है। वो क्योंकि कि भैया संयोग का ज्ञान कराया, इतनी स्पेशल क्वालिटी की पैकिंग है। उन्होंने भी जब ऐसे शुभ परिणाम हुए उनके ही पूर्वकृत पुण्य का उदय है, इसलिए उनका कहा जा रहा है। बस इतनी सी बात है ना। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, बहुत गजब की गाथा है ये। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है? भैया उन्हीं के तो पुण्य का उदय है, उन्हीं का तो शरीर है, उन्हीं का तो समवशरण है, उन्हीं की तो दिव्य धनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आत्मा ही तो उस शरीर का अधिष्ठाता है, ऐसा। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है, उसका दृष्टांत देते हैं। देखो इसका भी दृष्टांत दे रहे हैं, है अभी अपने पास समय। देखो हरि गीत पढ़ रहे हैं। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल, वर्णन जो हो न ज्यों त्यों देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। अब उदाहरण क्या दे रहे हैं? अब देखो अमृतचंद आचार्य देव
टीका में ही 2 श्लोक लिख देंगे, टीका में इसके अर्थ में, गजब की बात करेंगे। देखना अभी कितनी अच्छी बात आ रही है। गाथार्थ, जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता, इसी प्रकार शरीर के गुण का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। देखो कैसी वाइस वर्षा, कैसी बात है कि जो भगवान के शरीर सापेक्ष जो गुण कहे जा रहे हैं, है ना, यदि वो परमार्थ को नहीं जानेगा तो भगवान को उतना सही मानता रहेगा, तो ये भगवान के द्रव्य गुण पर्याय तक नहीं पहुंच पाएगा, और उन तक नहीं पहुंचेगा तो अपनी विधि नहीं बन पाएगी, अपनी सिमिट्री नहीं कर पाएगा। अपनी चर्चा हो गई है, अन्यमति जैसा भक्त भगवान का संबंध बना रहेगा। और यहां तो कह रहे हैं कि जो भव्य जीव होते हैं, कहते हैं कि तुम किसी को देते नहीं और भव्य आपसे ले लेते, भव्य जीव आपसे ले लेते, न तुम किसी को कुछ देते हो न किसी को लेते हो, और तुम्हारी निंदा करने वाले दुख पाते अतिशय खुद ही। आपके स्वरूप को नहीं जानने वाले दुख पाते अतिशय, और आपके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानते हैं सो भी सुख पाते अतिशय। आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो अकर्ता ज्ञाय हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? गजब की बात है। अब वो कोई केवली के गुण तो है नहीं, और जो परमार्थ से स्वरूप जानता है तो वो व्यवहार स्तुति को भी समझता है कि भैया इनके संयोग से बात बताई जा रही है, बाहर से महिमा बताई जा रही है। जो जीव ऐसा नहीं जान पाते तो बाहर की महिमा से ही लग जाते हैं और बाद में स्वरूप समझ लेते हैं, क्योंकि स्वरूप तो परमार्थ समझना पड़ेगा ऐसा। तो अब देखो अमृतचंद आचार्य देव टीका में क्या कह रहे हैं, टीका में क्या बोल रहे हैं सुनना, बहुत बढ़िया श्लोकार्थ है। यह नगर ऐसा है, क्या बोल रहे हैं कि नगर का वर्णन तो कोई राजा का वर्णन नहीं है, तो अब नगर का वर्णन कैसे कर रहे हैं सुनो। यह नगर ऐसा है कि जिसके कोट के द्वार आकाश को ग्रसित कर रखा है, अर्थात इसका कोट बहुत ऊंचा है। बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूतल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, और कोट के चारों ओर खाई के घेरे से मानो पाताल को पी रहा है, अर्थात खाई बहुत गहरी है। अब ये नगर का वर्णन कर दिया। जिस नगर में ये राजा रहता है वो नगर कैसा है, तो ऐसा बता दिया। इसके द्वार इतने ऊंचे ऊंचे हैं, अंदर में इतनी गजब की बगीचे बने हैं, और खाई है चारों ओर, नगर के चारों ओर खाई है बहुत गहरी गहरी, जैसे पाताल को पी रहा हो। अब ये सुनना ध्यान से, बहुत गजब की बात है कि ऐसी नगर की चर्चा की तो क्या ये राजा की चर्चा है? ये राजा का स्वरूप है, लेकिन इसमें कितना गजब का इंडिकेशन है कि वो राजा कितना शानदार है। ये व्यवहार से अगर जिसने ऐसी पाताल जैसी खाई बना रखी है जिस राजा ने, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि राजा का पूरा नगर कितना सुरक्षित है, उसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। खाई बनी है इतनी गहरी गहरी, कोई बाहर की सेना प्रवेश नहीं कर सकती। सुंदरता कितनी अच्छी है, बगीचे वगैरह, इसके द्वार कितने सुंदर हैं। तो ये एक सिंगल वन ऐसा मैसेज तो दे रहा है कि राजा बहुत अच्छा है, ये मैसेज तो दे रहा है।
परंतु ये कोई राजा के गुण थोड़ी हैं। क्या बोला? यदि राजा समझदार नहीं हो तो इतनी सुरक्षित नगर, किला, कोट कैसे बनवाए? तो ये मैसेज तो आ रहा है, ये मैसेज तो आ रहा है। इसलिए वो व्यवहार स्तुति, ये मैसेज तो आ रहा है कि राजा बहुत अच्छा है, समझदार है, योग्य है, परंतु खाई राजा के गुण है, ऊंचे ऊंचे कोट द्वार वो कोई राजा के गुण है, बहुत अच्छा बगीचा राजा के गुण है। इस प्रकार से ये राजा का स्वरूप नहीं हुआ। ऐसा एग्जाम्पल कोट करा है गजब का। देखो, इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, तथापि वह राजा कोई कोट, बाग, खाई आदि वाला नहीं है। क्या बोला? राजा उसका अधिष्ठाता तो है, परंतु कोई राजा थोड़ी कोट, खाई और बगीचे वाला है। राजा के गुण अलग हैं और बगीचे के, वो नगर के गुण अलग हैं। पर समझ में आया? इसी प्रकार अगला श्लोक लिख रहे हैं। इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थंकर का स्तवन नहीं होता, यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं। जिनेन्द्र का रूप, श्लोकार्थ है, जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो सर्वप्रिय हैं और जो समुद्र की भांति शोभ रहित हैं, चला चलता नहीं है। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित, सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं हैं। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। व्यवहार क्यों कहा जा रहा है उसका भी ज्ञान कराया, और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसका भी ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, देखो अब अपन इसको अनुशीलन से कल पढ़ेंगे, है ना। फिर 31वीं गाथा की भी अपन ने पूरी तैयारी करी ली है, हैं? तो 31 नंबर की गाथा की भूमिका बन गई है बहुत भली प्रकार से। फिर अपन 31 गाथा का स्वाध्याय करेंगे। इस तरह से आज की चर्चा अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि अपने पास अभी समय है, वैसे कहो तो 2 मिनट के लिए अनुशीलन देख लें, अभी से रिलेटेड है ना, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अनुशीलन देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छी चर्चा की है उसमें, दादा ने बहुत गजब की। 2 मिनट में ही एंड करेंगे बस। देखो अभी सुनना, अनुशीलन में पेज नंबर 279 है ना, आप वो अपनी में देखना बाद में। देखो, शरीर का नाम जिनेश्वर नहीं, क्या बोल रहे हैं? शरीर का नाम जिनेश्वर नहीं है, जिनेश्वर तो चेतन का नाम है। इसी प्रकार शरीर का वर्णन जिन देव का वर्णन नहीं है, जिन देव का वर्णन तो कुछ और ही है। जिनेन्द्र देव का वर्णन कुछ और ही है।
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता एवं सुव्यवस्था राजा का ही तो कार्य है। सुयोग्य राजा के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं। अतः नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की ही प्रशंसा है। इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्योदय का सूचक है। क्या बोला? इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्योदय का तो सूचक है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? हम सर्वथा अस्वीकार नहीं करते, संयोग का ज्ञान करते हैं, परंतु वो असद्भुत है ऐसा। अरे भाई, हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है? व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर केवली की स्तुति माना ही है। हाँ, निश्चय ने से परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है, और वह सर्व प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो ही नहीं सकते। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति तो तीर्थंकर की स्तुति कैसे माना जा सकता है? तो अब कह रहे हैं, यदि यह बात है तो फिर निश्चय स्तुति क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं, इसके उत्तर स्वरूप अब 31, 32, 33 नंबर गाथा आ रही है। ठीक है। और भक्तांबर स्तोत्र आदि के भी उदाहरण दिए हैं। ये शांत राग रुचि परमाणु भिस्तुम, है ना, निर्मापित त्रिभुव नई ललाम भूतम, उसका एग्जाम्पल दिया है कि हे भगवान, लोक में जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु हैं वे तो सब आपके शरीर में लग गए। अब तो बाहर में कौन आपसे जैसा सुंदर कौन है ना? तो ऐसे स्तुति की जाती है भगवान की। तो ये समझना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान के गुण नहीं है, भगवान तो जीव द्रव्य हैं। आत्म गुणों का निरूपण नहीं होता उनसे, तो आत्मा के गुणों को जानना चाहिए। भगवान अनंत चतुष्टय के शुद्ध आत्मा, पहले मूल वस्तु, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसे कोई पूछे कि आपके भगवान कौन है, सबसे पहले वे जीव हैं। प्रथम मूल वस्तु खड़ा करो, वे जीव हैं। और कैसे हैं? पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। उनको शॉर्ट लिस्ट करके बोलते हैं अनंत चतुष्टय के धारी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये ऐसे होते हैं हमारे भगवान। अब आपको अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में अंतर दिखाई देगा, तो आघाती कर्म सापेक्ष दिखाई देगा। और मूल से देखोगे तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसा भी दिखाई देगा। और जब उन दोनों में कोई अंतर नहीं, तो वे मुनिराज में और सिद्ध में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं नियम सार जी में कि यदि सिद्धों में और मुनिराज में तुम कोई अंतर देखते हो तो तुम जड़ बुद्धि हो। क्यों? तुम्हें वो अंतर संजुलन कसाय रह गई, कर्म रह गए, शरीर रह गया, तुम जड़ को ही देख रहे हो और महामहिम वस्तु नहीं देख रहे। ओ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब जब मुनिराज समान दिख रहे हैं तो जो निगोद में सोई, मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ऐसे मोह तड़क कर टूट पड़े और सार्थक हो गई फल पूजा मेरी। जब मोह का नाश हो, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, घर गृहस्थी में शांति हो गई, सब जीव दिख रहे, कोई कर्ता नहीं दिख रहा, सब अकर्ता ज्ञाता दिख रहे। अब किससे क्रोध, किससे मान, किससे माया, किससे लोभ, सब ओर से शांति की प्राप्ति हो गई। ठीक है। इस तरह से हम सबकी परिणति में शांति प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो सूखे लो सोवाणी मस्तक नमो मस्तक सदा दे तुम दो। हो बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय सुंदर